रोमा चौधरी लखनऊ की निवासी हैं। उनके पति अजय चौधरी सीआरपीएफ में जवान हैं। हर शनिवार अजय जी छुट्टी पर लखनऊ आते थे और सोमवार को वापस अपनी ड्यूटी पर जाते थे। रोमा जी ठाकुर जी की बड़ी भक्त हैं और उनके घर में लड्डू गोपाल थे, जिनका नाम माधव रखा हुआ था, जिनसे वह बहुत प्रेम करती हैं। वह रोज माधव की सेवा करती हैं, भोग चढ़ाती हैं और साधना करती हैं। एक उनका बेटा था जो कि 14 साल का है। एक शनिवार की रात, जैसे हर बार की तरह अजय जी स्पेशल लीव पर लखनऊ आए। उन्होंने रोमा जी से कहा कि कुछ बातें करनी हैं। वे दोनों बातें करना चाहते थे, लेकिन उनका बेटा रोमा जी के बिना सोता नहीं था। रोमा जी ने कहा, 5 मिनट रुकिए, मैं बेटे को सुलाकर आती हूं। लेकिन जब रोमा जी बेटे को सुला रही थीं, तो अचानक उनकी आंख लग गई और उन्हें यह महसूस नहीं हुआ कि कितनी देर हो गई। रात के 1:30 बजे रोमा जी की आंख खुली और तब उन्होंने याद किया कि अजय जी ने कहा था, जल्दी आना। वह दूसरे कमरे में गईं और देखा कि अजय जी वहां नहीं थे। वह किचन, बाथरूम और बालकनी में ढूंढने गईं, लेकिन अजय जी कहीं नहीं मिले। उनका सामान भी गायब था। रोमा जी ने सोचा कि अजय जी नाराज होकर वापस चले गए होंगे। वह समझ गईं कि उनका पति जल्दी नाराज हो जाता है, क्योंकि वह बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने सोचा, चलो बाहर कैंपस में देखती हूं, लेकिन वहां भी वह नहीं मिले। चिंता में डूबकर उन्होंने अजय जी की बहन और जीजा जी को फोन किया और कहा कि अजय जी नाराज होकर चले गए हैं। बहन ने कहा, इतनी चिंता मत करो, वह वापस आ जाएंगे। लेकिन रोमा जी ने तय किया कि वह अपने पति को ढूंढने जाएंगी। वह माधव को लेकर रात के 2 बजे स्कूटी पर निकली। गेट के पास सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि वह इतनी रात को कहां जा रही हैं। रोमा जी ने कहा कि वह अपने पति को लेने स्टेशन जा रही हैं, क्योंकि सवारी नहीं मिली। वह चारबाग स्टेशन पहुंची, जो लगभग 14 किलोमीटर दूर था। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि स्टेशन पूरी तरह खाली था। वह माधव से पूछने लगी, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तभी रास्ते में कुछ कुत्तों का झुंड उनके पीछे पड़ गया। वह बाहर की तरफ भागने लगी और अचानक एक आदमी से टकरा गई। वह आदमी कोई और नहीं, बल्कि उनके पति अजय जी थे। अजय जी ने कहा, तू इतनी रात को यहां कैसे आई? और रोमा जी ने जवाब दिया, माधव मुझे लेकर आया है। वह मुझे कह रहा था कि चलो पापा को ढूंढने चलते हैं। अजय जी का गुस्सा शांत हो गया और रोमा जी की आंखों में आंसू थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अजय जी ने कहा, मैं गुस्से में वापस जा रहा था, लेकिन माधव ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर वापस भेजने के लिए कहा था। रोमा जी ने कहा, माधव ने मुझे इस यात्रा पर भेजा है। वह हमेशा मेरे साथ रहता है। इस बीच दोनों पति पत्नी का प्रेम एक दूसरे के प्रति और माधव के प्रति उमड़ पड़ा। वे